प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनरेगा कभी भी पसंद नहीं था। यह बात किसी से छुपी नहीं है। 10 साल पहले हो या आज की बात कर ले, यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अहम जरिया बन गया था, पिछले एक दशक में मोदी सरकार उसे चाहकर भी बदल नहीं पा रही थी। और कोविड के जमाने में तो इसी मनरेगा में भर भर कर रिकॉर्ड तोड़ पैसा सरकार को लगाना पड़ा। अब फाइनली जाकर 11 साल बाद सोल्यूशन मिला है। बिल को ही बदल दो, गांधी का नाम हटा दो, अपना बना दो इस बिल को। इसी बदलाव को अब संसद ने जबरदस्त स्पीड पर मंजूरी भी दे दी। को पारित किया जाए जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य वो भी आ गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में। बिना डिटेल डिस्कशन किए, बिना ऑब्जेक्शंस को नोट किए, सरकार ने यूपीए एरा के सबसे बड़े और सबसे सफल कार्यक्रम का नाम अब बदल दिया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अब बन गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी वीबीजी रामजी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम, जिन्होंने इस बिल मनरेगा को 10 साल पहले संसद में प्रस्तावित किया था, उनका अब कहना है कि बीजेपी सरकार का यह कदम हमारे राष्ट्रपिता की दूसरी हत्या है, सेकंड असैसिनेशन है। चिदंबरम का मानना है कि नेहरू की लेगेसी को कलंकित करने के बाद अब सरकार महात्मा गांधी पर फोकस कर रही है, उनके लेगेसी को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी बापू के बारे में जान तक ना पाए। और बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं है। वीबीजी रामजी मनरेगा का मूल रूप बदल देता है, उसका डीएनए बदल देता है। जितना मिसलीडिंग इस बिल का नाम है, उससे ज्यादा मिसलीडिंग इस बिल के प्रावधान है। कहने को तो यह बिल यूपीए एरा के मनरेगा को रिवैम्प करता है, बेटर बना देता है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी को एक्सपैंड कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नेशनल प्लानिंग का हिस्सा बना देता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बिल का असली मकसद बस कुछ और है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम करना है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार कंगाल हो रही है, तो राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डाल दो और वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है उसे खत्म कर दो।